नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। आज हम एक असुविधाजनक लेकिन सच्चाई पर आधारित तथ्य का सामना करेंगे। हिंदू सभ्यता अपने इतिहास के सबसे बड़े अस्तित्व संकट से गुजर रही है। यह कोई राय या विचारधारा का मामला नहीं है। यह ठोस जनसांख्यिकीय आंकड़ों, संस्थागत विश्लेषण और वैश्विक रुझानों से निकलती हकीकत है, जो दिखाती है कि दुनिया का धार्मिक नक्शा अब बहस से नहीं बल्कि कच्ची जनसंख्या शक्ति से बदल रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर और अन्य प्रमुख संस्थानों के अनुसार दुनिया अपने इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक परिवर्तन से गुजर रही है। 2050 तक ईसाई लगभग 31% और मुस्लिम लगभग 30% आबादी के साथ लगभग बराबरी पर होंगे। 2070 में दोनों लगभग 32% होंगे और 2100 तक मुस्लिम 35% और ईसाई 34% तक पहुंच सकते हैं। ये आंकड़े सिर्फ गणित नहीं हैं, ये सभ्यताओं की शक्ति संतुलन में बदलाव हैं, जो समाज और संस्थाओं को पहले से ही प्रभावित कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतकारों की भविष्यवाणियों के विपरीत 2010 से 2050 के बीच धार्मिक आबादी का विस्तार गैर धार्मिकों की तुलना में 23 गुना अधिक होगा। ईश्वर की मृत्यु की जगह हम आस्था के पुनर्जागरण को देख रहे हैं, जो मुख्य रूप से उच्च प्रजनन दर और प्रवासन से संचालित है। हिंदू जनसंख्या 2010 में 1 अरब से बढ़कर 2050 तक लगभग 1 अरब 40 करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन यह केवल 15% के आसपास वैश्विक हिस्सेदारी बनाए रखेगी। यह स्थिर लगता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां गहरी चुनौतियां हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट में दिए गए NFHS 5 आंकड़ों के अनुसार भारत में मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर 2.36 है, जबकि हिंदू महिलाओं की 1.94। 1981 से 2021 तक भारत में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि लगातार SC और ST जैसे पिछड़े हिंदू समूहों से अधिक रही है। पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म तेजी से घट रहा है। अमेरिका में ईसाई आबादी 2010 में 75% से घटकर 2100 में केवल 25 रह सकती है। यह खाली जगह इस्लाम द्वारा प्रवासन और प्रजनन के जरिए भर रही है। सदियों तक ईसाई धर्म ने इस्लामी विस्तार को रोकने का संतुलन प्रदान किया था, लेकिन इसके पीछे हटने से वह बाधा भी खत्म हो रही है। हिंदू धर्म अब्राहमिक धर्मों से पूरी तरह अलग है। बहुलतावादी समावेशिता, जिसे ऋग्वेद के मंत्र एकम सत विप्रा बहुधा वदंती में व्यक्त किया गया है, कई मार्गों को सत्य मानती है। गैर प्रचारक परंपरा आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित है, न कि धर्मांतरण पर। दार्शनिक परिपक्वता, वेदांत से सांख्य तक, चेतना और सत्य पर मानवता की सबसे गहरी खोज है। लेकिन यही विशेषताएं एक ऐसे संसार में कमजोरी बन जाती हैं, जहां अन्य परंपराएं सक्रिय रूप से जनसंख्या और संस्कृति पर वर्चस्व चाहती हैं। 3 बातें हिंदू प्रतिरोध को कमजोर करती हैं। पहली, गैर विशेषवादी धर्मशास्त्र संगठनात्मक एकजुटता को कम करता है। दूसरी, अहिंसा का सिद्धांत रक्षात्मक आक्रामकता को सीमित करता है। तीसरी, केंद्रीयकृत अधिकार का अभाव समन्वित रणनीतिक कार्रवाई को कठिन बनाता है। ये कमजोरियां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क दोनों द्वारा भुनाई जा रही हैं। मीडिया पक्षपात संपादकीय स्तर पर काम करता है। फ्रेमिंग, तथ्यों की अनदेखी और भाषा के चयन से धार्मिक सहिष्णुता एल्गोरिद्म वितरण स्तर पर काम करते हैं। कुछ कथाओं को दबाकर उनकी पहुंच सीमित करके दोनों मिलकर जनमत और नीति को आकार देते हैं। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2025 के फ्रांस दंगों को युवा प्रदर्शन कहा गया, जबकि धार्मिक पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज कर दिया गया। असम की सीमावर्ती जिलों, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर बेल्ट और केरल के तटीय इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव राजनीति और संस्कृति को बदल रहे हैं। ये वही पैटर्न हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखे गए थे, जहां हिंदू आबादी जनसंख्या संतुलन
बदलते ही तेजी से गिरी। हलाल प्रमाणन प्रणाली समानांतर अर्थव्यवस्था बनाती है, जिससे हिंदुओं की बाजार में भागीदारी सीमित होती है। वक्फ प्रणाली भी संपत्ति अधिग्रहण में इसी तरह काम करती है। ये आर्थिक हथियार जनसंख्या रुझानों के साथ मिलकर शक्ति संतुलन को बदल देते हैं। इतिहास दिखाता है कि बदलाव अचानक भी हो सकता है। कश्मीर का 1990 का पलायन, बांग्लादेश में हिंदुओं की हिस्सेदारी 30% से घटकर 9% से कम होना और अफगानिस्तान से लगभग पूरी तरह गायब होना, ये सब तेजी से हुआ। आज असम, पश्चिम बंगाल और केरल में ऐसे ही चेतावनी संकेत हैं। अगर हिंदू सभ्यता गिरती है तो दुनिया अपनी आखिरी प्रमुख गैर अब्राहमिक परंपरा खो देगी। अपनी बहुलतावादी दृष्टि, चक्रीय समय दृष्टिकोण और प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर के साथ। सवाल यह नहीं है कि खतरे हैं या नहीं, आंकड़े साफ हैं। सवाल यह है कि क्या हम समय रहते प्रतिक्रिया देंगे या फिर यह सबसे पुरानी निरंतर सभ्यता का अंतिम अध्याय होगा। यदि आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक गहन शोध और लेख पढ़ने के लिए hinduinfopedia.org जरूर विजिट करें।